बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर जारी है और हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे 3.3 से पहले वाले। तो ALP के तहत जो मज़ीद एग्जांपल्स हैं 3.3 से पहले, वो एग्जांपल 7, 8 और 10, 6 एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज से पहले की शामिल हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस में। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 134 और 135 पे ये मौजूद हैं। तो एग्जांपल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स। एग्जांपल नंबर 7 है, इवेलुएट करना है जी हमने 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन आपने फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, अब इसका ऐसा हमारे सामने तो कोई जो है ना इसका जो सॉल्यूशन है वो नहीं नज़र आ रहा, तो हम इसका जो है रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज में क्या होता है कि इसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया जाता है। तो वही हम यहाँ करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स और इसकी इंटीग्रेशन। तो ऊपर वाले जो हैं वो मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो बन जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स और होल का स्क्वायर रूट। मैंने इन दोनों को क्या किया है, एक इसके रूट में लिख दिया, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स और ओवर में 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट है और साथ डी एक्स है। तो अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म है। तो हम करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ये 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूँ अगर कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स की स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा ऊपर कॉस एक्स ओवर में 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है परफॉर्म कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो हम क्या करते हैं, इसे लेट कर लेते हैं t के इक्वल। लेट t इज इक्वल्स है 1 माइनस साइन एक्स। तो मैं अगर अब इसका जो डेरिवेटिव है वो फाइंड करूं तो ये आ जाएगा dt इज इक्वल्स माइनस 1 का 0 होता है तो माइनस आ गया साइन एक्स का कोज एक्स इंटू डी एक्स। अब कोज एक्स और डी एक्स है मेरे पास, इसका मतलब ये माइनस जो है इसे इधर से इस तरफ लेके जाऊं तो ये इससे मल्टीप्लाई होके माइनस डी टी आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोज एक्स इंटू डी एक्स जो है वो डी माइनस डी टी के इक्वल है और यहाँ पे स्क्वायर रूट टी आ जाएगा। तो लिखते हैं इसे, इसकी जगह पे माइनस डी टी और यहाँ 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे टी, तो मैं इसे ऊपर ही ले जाता हूँ, यहाँ लिख सकते हैं टी रेज टू पावर माइनस 1/2 की इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो ये साइड पे करें, अगर माइनस माइनस बाहर आ गया तो t का डेरिवेटिव dt मौजूद है तो पावर में एक ऐड करें आप, t रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर और उसी से इसे डिवाइड कर दें तो माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। तो ये t रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा और यहाँ 1/2 तो ये आएगा माइनस 1/2, सॉरी ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो -2 और t रेज टू पावर 1/2, तो t का स्क्वायर रूट लिख देता हूँ प्लस c। तो -2 t की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें जो लेट की थी, t है 1 माइनस साइन एक्स, तो इसका मतलब 1 माइनस
साइन एक्स का स्क्वायर रूट प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद एग्जांपल 8 है। एग्जांपल नंबर 8, dx ओवर x इंटू लॉग नेचर ऑफ 2x का क्यूब है और इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। लॉग नेचर ऑफ, हाँ जी, तो यहाँ पे भी अगर मैं इस लॉग नेचर ऑफ 2x को t लेट कर लूँ, कोई लेट t इज इक्वल्स है कोई लॉग नेचर ऑफ 2x, तो अब मैं अगर इसकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फाइंड करूँगा तो dt इज इक्वल्स क्या आएगा फिर 1/2x इंटू dx। इसका मैंने क्या किया है, इसे t के इक्वल लेट किया और फिर उसका जो डेरिवेटिव लिया है, तो ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2dt इज इक्वल्स आ जाएगा 1/x इंटू dx। तो यहाँ आप देखो कि ये पड़ा हुआ है dx/x, यानी 1/x इंटू dx पड़ा है, तो इसकी जगह पे 2dt लिखूंगा और लॉग नेचर ऑफ 2x की जगह पे t, तो ये बन जाएगा 2dt ओवर t⁻3। तो इस 2 को आप अगर साइड पे कर लो तो ये आ जाएगा t⁻³ इंटू dt। इस t को मैं ऊपर ले गया हूँ, तो पार में आपने एक ऐड करना है, तो 2 इंटू t⁻³ प्लस 1 ओवर -3 प्लस 1 प्लस c, तो t आपको पता है ये बन जाएगा 2 इंटू -3 प्लस 1, ये -2 बन रहा है, यहाँ भी t⁻² ओवर -2 प्लस c। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये ओवर में ले आओ, तो एक स्टेप आपके पास इसका जो रह जाएगा -1/t² आएगा। t की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा लॉग नेचर ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस c, ये ही इसका जो है आंसर बन जाएगा। जी, आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ है। हाँ जी, यहाँ पे जो हमने डेरिवेटिव लिया था लॉग नेचर ऑफ 2x 1/2x इंटू उसकी जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आता था, लॉग नेचर का जो फंक्शन है, तो वो 2dx आएगा यहाँ पे। हाँ जी, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब dt इज इक्वल्स आएगा 1/x इंटू dx। तो आप यहाँ पे ये जो 2dt पुट किया था हमने वो नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा जी इसमें जी, तो ये फिर ये 2 कैंसिल भी नहीं होगा, यहाँ पे -2 ही रहेगा, -2, तो यहाँ भी वो फाइनल आंसर में -2 साथ आ जाएगा जी। तो ये इसका जो है आंसर हो गया। तो इसके बाद हमारी जो एग्जांपल नंबर 10 है, तो एग्जांपल 10 करने से पहले जो 2-3 सब्स्टिट्यूशंस हैं हमने यूज़ करनी है, ये एक्सरसाइज 3.3 में भी हमने यूज़ करनी है। तो 3 सब्स्टिट्यूशंस हमारी मेन है, वैसे यहाँ पे 5 लिखी हुई हैं हमारी बुक पे, लेकिन हम यूज़ 3 कर रहे हैं उसमें, तो वो 3 मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर हमारी पहली जो सब्स्टिट्यूशन है द यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस, जी, अगर हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह का हो, a² - x² का स्क्वायर रूट, ये पावर कुछ भी हो सकती है, यानी मेन चीज़ ये है कि कांस्टेंट में से वेरिएबल हमारा जो है वो माइनस हो रहा हो, तो हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है उसमें, x इज इक्वल्स a साइन थीटा, x इज इक्वल्स a साइन थीटा, यानी इस फॉर्म का अगर कोई हो हमारा फंक्शन, तो x इज इक्वल्स a साइन थीटा हम उसमें सपोज करेंगे
जैसे ये पिछले क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं इसी तरह। अच्छा, दूसरा, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बजाय क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, यानी यहाँ पर क्या था कि कांस्टेंट में से वेरिएबल सब्ट्रैक्ट हो रहा था। अब वेरिएबल में से कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो तो वहाँ हमने क्या करना है, x इज इक्वल्स ए सीकंट थीटा वो लेट करना है, x इज इक्वल्स ए सीकंट थीटा और वहाँ x इज इक्वल्स ए साइन थीटा। थर्ड जो हमारा फंक्शन है वो हो अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी वो दोनों ऐड हो रहे हो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स ए टेन थीटा सपोज करेंगे। अगर इस फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन हो तो उसमें x इज इक्वल्स ए साइन थीटा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में हो तो x इज इक्वल्स ए सीकंट थीटा, और अगर ए दोनों ऐड हो रहे हो तो फिर x इज इक्वल्स ए टेन थीटा। तो अब हम एग्जांपल नंबर 10 की तरफ आते हैं। एग्जांपल नंबर 10, इसमें भी ये दो सब्स्टिट्यूशंस जो हैं ये यूज़ होंगी। कहते हैं इवेलुएट, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो अब अगर आप देखो, चाहे ये ओवर में हो या ऊपर न्यूमरेटर में हो, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसमें x इज इक्वल्स ए साइन थीटा जो है सपोज करना है। तो क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स ए साइन थीटा। x इज इक्वल्स ए साइन थीटा है तो इस पर आप डिफरेंशियल अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल्स ए कॉस थीटा। तो मैं पुटिंग कर देता हूँ इसके अंदर, ये जो हमने पोजीशन की है ये इसके अंदर आपने पुट करनी है। तो dx 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स ही आएगा, उसकी जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ मैं, ए कॉस थीटा, ए कॉस इंटू डी थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा, ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने पुटिंग करनी है, वो है ए साइन थीटा का स्क्वायर रूट जी। तो इसके बाद आप क्या करते हो, इसे खोल दो स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट और इसकी इंटीग्रेशन, ये आएगा ए कॉस थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर अगर आप कॉमन लो, ए बाहर जो कॉमन आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी इंटीग्रेशन, तो ये आएगा ए कॉस थीटा ओवर इंटू डी थीटा ओवर ए स्क्वायर, ए के जो स्क्वायर है उस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ये तो बाहर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ए से जो ए है वो एक कैंसिल हो जाएगा। अब इसका कॉस स्क्वायर थीटा जो है, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो खाली कॉस थीटा बचा, इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन, इसका ये कॉस थीटा कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो खाली जो बचा हमारे पास वो बचा यहाँ पे डी थीटा। तो अब इसकी हमें इंटीग्रेशन पता है, वो होती है थीटा प्लस सी। तो अब यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन था वो तो एक्स की फॉर्म में था, लेकिन हमने आंसर जो है वो थीटा की फॉर्म में निकाल दिया। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जी, तो मुझे क्या करना है कि ये थीटा फाइंड करना है कि थीटा फिर क्या चीज़ है। तो अगर हमने जो सपोजिशन की थी ये, उसी को दोबारा कंसीडर कर लूँ
एज x इज इक्वल्स है a साइन थीटा, तो यहाँ से x ओवर a इज इक्वल्स आएगा साइन थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स क्या आएगा साइन इनवर्स x ओवर a। तो इसका मतलब ये, अगर आप इसे इक्वेशन कोई नाम दे लो 1, तो इसे आप क्या करो फिर 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। यानी ये जो डेरिवेटिव है ये किसका है 1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सॉरी इंटीग्रेशन इसकी क्या है साइन इनवर्स x ओवर a। तो अगर आपको याद हो कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, वो आपको पता है वो होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या है कि 1 की जगह a है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इस फॉर्म में अगर हो, यानी इसकी अगर आप इंटीग्रेशन इसकी फाइंड करो 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, तो वो साइन इनवर्स एक्स आएगी। तो यही काम हमने ये भी प्रूफ कर लिया है ये जी। तो इसके बाद इसकी जो बी पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है इसी एग्जांपल का, एग्जांपल 10 का, वो है इंटीग्रेशन फाइंड करें 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इंटू डी एक्स की। अब देखो ये, इसे x को एक दफ़ा इग्नोर कर दो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। तो हमने इसके अंदर जो सपोजिशन करनी है वो x इज इक्वल ए सिकन थीटा लेट करना है। तो मैं ये कहूँगा लेट x इज इक्वल्स ए सिकन थीटा, तो फिर मैं इसके जो डेरिवेटिव लूँ तो वो आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स ए सिकन थीटा, सॉरी टेन थीटा होता है साथ, सिकन थीटा इंटू टेन थीटा और फिर डी थीटा आ जाएगा। तो ये डी एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ फिर ए सिकन थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, और एक्स की जगह पे ए सिकन थीटा आ जाएगा। तो पुट करते हैं इसके अंदर जी, डी एक्स की जगह पे आना है ए सिकन थीटा टेन थीटा और डी थीटा ओवर एक्स की जगह पे ए सिकन थीटा स्क्वायर रूट, यहाँ भी x की जगह पे यही आ जाएगा, तो मैं स्क्वायर भी साथ खोल लेता हूँ क्योंकि x का स्क्वायर है, तो वो आएगा ए स्क्वायर सिकंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लो तो इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ए सिकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर ए सिकंड थीटा इंटू ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया इंटू बच रहा है सिकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। ये ए से तो ये कैंसिल हो गया, ये सिकंड थीटा से सिकंड थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है खाली टेन थीटा डी थीटा ओवर ये ए जो है इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो खाली ए बच गया। सिकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो अगर हम देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है सिकंड स्क्वायर थीटा के, तो इसका मतलब कि सिकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, सिकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर से जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हुआ तो बचा टेन थीटा, इसकी इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा ओवर ये 1 ओवर ए मैं साइड पे कर देता हूँ टेन थीटा, टेन से ये टेन जो है वो कैंसिल हो गया, खाली बचा 1 ओवर ए इंटू डी थीटा, तो 1 ओवर ए इंटू थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन ये हो जाएगी प्लस सी। तो अब यहाँ भी हमें जो थीटा है वो फाइंड करना पड़ेगा,
तो वो थीटा आपके पास यहाँ से आएगा जो हमने सपोजिशन की थी। तो यहीं से मैं करता हूँ एक्स ओवर ए इज इक्वल्स आएगा सीकंड थीटा के। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स आएगा सीकंड इनवर्स एक्स ओवर ए के इक्वल। तो इस थीटा की जगह पे मैं ये पुट कर दूंगा, तो ये आ गया 1 ओवर ए इंटू सीकंड स्क्वायर थीटा सीकंड स्क्वायर एक्स ओवर ए, ठीक है जी, प्लस सी। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा जी। तो इसके साथ ही ये जो हमारा लेक्चर है ये अपने एग्जाम को पहुंचा है। तो इससे नेक्स्ट हम जो एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।